क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज को टूटते देखा है जिसे आप सदा कायम मानते थे? यही हुआ जब यरूशलेम, दाऊद का नगर, परमेश्वर के मंदिर का नगर अंततः गिर पड़ा। यह वही क्षण था जिसकी चेतावनी यिर्मयाह वर्षों से देता आ रहा था और अब वह पूरा हुआ। कहानी का सारांश: वर्षों की चेतावनी के बाद घेरा टूट जाता है। बाबुल की सेना यरूशलेम की दीवारों को भेद देती है। परमेश्वर का नगर अब जीत लिया गया है। राजा सिदकिय्याह और उसके सैनिक रात में राजा के बगीचे के रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं, पर बाबुल के सैनिक उनका पीछा करते हैं और यरीहो के पास उन्हें पकड़ लेते हैं। वे राजा को पकड़ लेते हैं, उसके पुत्रों को उसकी आंखों के सामने मार डालते हैं, फिर उसकी आंखें फोड़ देते हैं ताकि उसके जीवन की आखिरी स्मृति वहीं बन जाए। फिर वे उसे जंजीरों में बांधकर बाबुल ले जाते हैं। उधर बाबुल का सेनापति नबूजरादन राजा का महल, मंदिर और यरूशलेम के हर बड़े घर को जला देता है। वह नगर जो कभी आराधना से गूंजता था अब राख बन गया। और यिर्मयाह का क्या हुआ? बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर, जो शत्रु था, अपने सैनिकों को आदेश देता है कि यिर्मयाह को कोई हानि न पहुंचाई जाए। वह कहता है उसका भला करना और जो वह कहे वही करना। इसलिए यिर्मयाह को प्रहरी आंगन से रिहा किया जाता है और उसे गेदल्याह के संरक्षण में दिया जाता है, जिसे शेष लोगों पर राज्यपाल नियुक्त किया गया था। परमेश्वर का न्याय पूरा हुआ, पर उसके न्याय के बीच उसकी दया भी चमकी। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की चेतावनियां धमकी नहीं, निमंत्रण हैं। वर्षों तक परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से अपनी प्रजा को पश्चाताप के लिए पुकारा, पर उन्होंने उसकी आवाज को अनसुना किया जब तक कि बहुत देर न हो गई। क्या मैं परमेश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लेता हूं या उन्हें पृष्ठभूमि के शोर की तरह नजरअंदाज करता हूं? दूसरा, परमेश्वर का न्याय सच्चा है, पर उसकी दया भी उतनी ही सच्ची है। उसी अध्याय में जहां राजा गिरते हैं और नगर जलते हैं, वहीं एक विनम्र भविष्यद्वक्ता सुरक्षित रहता है। विनाश के बीच भी परमेश्वर अपने जनों को याद रखता है। क्या मैं परमेश्वर के इतना निकट चलता हूं कि अराजकता के बीच भी उसकी दया का अनुभव कर सकूं? तीसरा, आज्ञाकारिता देखने में कमजोर लग सकती है, पर वही स्थिर रहती है जब सब कुछ गिर जाता है। यरूशलेम की विशाल दीवारें ढह गईं, पर यिर्मयाह की शांत आज्ञाकारिता बनी रही। जो पराजय दिखती थी वही जीवन बन गई। जब मेरे चारों ओर सब कुछ टूट जाए, क्या मेरी आज्ञाकारिता तब भी स्थिर रहेगी? हे प्रभु, मुझे सिखा कि तेरी चेतावनियों को गंभीरता से लूं। आमीन।